कितने नीचे तक पहुंचा। जिस आदमी को पुलिस कांस्टेबल के तौर बोलता है कि इस मुल्क में रहना होगा, तो मोदी और योगी बोलना पड़ेगा। यही तरीका जो है वो फिलिस्तीन ने अपनाया। आप सभी को पता होगा किस बम जो इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, तो फास्फोरस बम जो है वो पूरी दुनिया में बैन है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी इस फास्फोरस बम के जरिए पूरा का पूरा एरिया जो है वो खाक करने का काम जो है इन ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ना तो अमेरिका इसके खिलाफ बोलता है, ना हिंदुस्तान के अवाम के ये जो लोग आवाज करते हैं, जो ये बताते हैं, ये दम भरते हैं कि हम यहाँ के जो भारत की सदारत करते हैं, वो लोग जाके आज तक ये नहीं बोल पाए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। और इसकी वजह जो है वो समझने की जरूरत है कि वो एक संदेशा देना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका ये ट्रेलर है। सरकार किसके खिलाफ और किसके साथ खड़ी है, ये जो दिखाने की कोशिश है वो खास तौर से यहाँ रहने वाले मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। हम लोग हर तरह से इन चीजों की हर तरह से मजम्मत करते आए। हम लोग हर बार इनके खिलाफ उठते रहे और हम लोग हर बार ये कोशिश करते रहे कि लोगों को ये समझने की जरूरत है ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, ये यहूदी और मुस्लिम का मसला जो है उन ताकतों का है जो शैतानी ताकतें हैं और मजलूमों को दबाना चाहते हैं, ये उन लोगों का मसला है। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ये सोच रखती है कि जहां कहीं शैतानी ताकतें खड़ी होगी, पनपेगी और उभरेगी, उनके खिलाफ उन्हें कुचलने का काम एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर के सदारत में हम प्रदान करेंगे। फिर चाहे वो पुलिस हो, यहाँ की भाजपा सरकार हो, या ये इस शहर में रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हो, दबाओगे तो जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसलिए आज जो हमने शुरुआत की है, हम लोग जिस तरह से रास्ते पे आए, तो अब कल की न्यूज ये होगी, मीडिया यही देगा कि मुसलमानों ने एहतजाज किया है, मुसलमानों जाके धरना किया है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है? किसी भी मुल्क ने नौजवानों पे, बच्चों पे, औरतों पे जुल्म करना ये किसी एक कौम का मसला नहीं होता है। जुल्म होता है, और जब तक हमको इस नजरिए से हम उसे नहीं देखेंगे, तब तक हमें इंसानियत है ये हम साबित नहीं कर पाएंगे। और इसलिए यहाँ जो लोग आए वे संजीदा लोग हैं, उन संजीदा लोगों में इंसानियत जिंदा है। और इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते कि दोस्तों, आइंदा 2024 के चुनाव होने तक इस मुल्क में भी इस तरह के कई हादसे होने जा रहे थे। आप सभी को याद होगा कि मालेगांव का जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट के जो 2 आरोपी थे, कर्नल पुरोहित नाम के, वो 7 साल जेल में थे। और 7 साल के बाद उन्हें बाकायदा वापस बुलाया गया और मिलिट्री में उन्हें वापस उसी पोस्ट पे लिया गया। किसी भी गुनहगार को मिलिट्री में 1 दिन की भी सजा होती है तो वो वापस नहीं लिया जाता, लेकिन उसे कर्नल के तौर पर वापस लिया गया है। आप सभी को पता है प्रज्ञा साध्वी सिंह, बम ब्लास्ट की आरोपी, उसे सांसद बना दिया गया। और इसलिए इस मुल्क में जब भी ये सारी चीजें होती है तो हमारी सरकार उन मजलूमों के साथ खड़ी नहीं होती है, तो जो लोग जुल्म करते हैं उनके साथ खड़ी होती है। और इसलिए ये सोच हम लोगों को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में खड़ी करने की जरूरत है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है, सरकार हमारी नौकर है, 5 साल के लिए उन्हें मैंडेट है, वो कोई हमारा मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। अगर हमको लगता है 5 साल के बाद ये लोग ठीक नहीं, तो इन्हें बदलने का काम हम कर सकते। यहाँ का जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो ताकत होती है यहाँ का आम इंसान। और इसलिए जो आम इंसान खड़ा हुआ है उसे अब ये तय करना पड़ेगा कि सिर्फ इसी मसले के लिए नहीं, तो आइंदा हमारे मुस्तकबिल के लिए भी हमको लड़ना होगा। तो हमें 2024 का चुनाव इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सरकार जब तक नहीं हटेगी तब तक यहाँ की पॉलिसियां नहीं बदलेगी। ये जो यूनाइटेड नेशन में आवाज नहीं उठती है उसकी वजह क्या है? सरकार जो आज जाकर अमेरिका और दीगर मुल्कों का जो समर्थन कर रही है उसकी वजह क्या है?
वजह यही है कि ये सारे के सारे मौत के सौदागर हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ये कब्रों पे राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए इन्हें हटाने की जरूरत है। तभी ये जो मसाइल शुरू है पूरे मुल्क में और अभी जो शुरुआत हुई है उसको रोकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें फिलिस्तीन के साथ खड़े करने का और खड़े रहने का आदेश दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ये आवाज पूरे महाराष्ट्र में उठनी चाहिए, ये आवाज पूरे मुल्क में उठनी चाहिए, ये आवाज सभी देशों में उठाने की जरूरत है कि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं वो हमले कोई भी आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सोचिए कि ये हाल अगर हमारे बच्चों के साथ होता, हमारे घर की औरतों के साथ होता तो क्या हम इसी तरह खामोश बैठते? और इसलिए सभी संजीदा जो नागरिक इस मुल्क में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि इस मसले को मुसलमान के नजरिए से ना देखिए, इसे इंसानियत के नजरिए से देखिए और एक बार इंसानियत के लिए उठ के खड़े हो।